मंगलम मेरिट पॉइंट उच्च माध्यमिक विद्यालय द्वारा आयोजित ओम मंगलम ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो छात्रों, कल हमने संस्कृत का पहला पाठ जय सुर भारती का अध्ययन किया था। इसके पाठ परिचय को हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया। आज के वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को देखेंगे। सबसे पहले अति लघुतरात्मक जो प्रश्न है उनको हम पढ़ते हैं। तो छात्रों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखितेषु पदेषु संबोधन पदम नास्ति। यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित पदों में संबोधन पद नास्ति यानी नहीं है। तो निम्न 4 पद दिए हैं आपको। पहला है भगवती, दूसरा है सुरभारती, तीसरा है बागीश्वरी और चौथा है मानस हंसे। तो यहाँ पर मानस हंसे जो शब्द है इसमें संबोधन पद नहीं है। अगला क्वेश्चन, अस्याम वंदनायाम आहत कति संबोधन पदानि सन्ति। अस्याम यानी इस, वंदनायाम यानी वंदना में, आहत यानी आए हैं, कति यानी कितने, संबोधन पदानि सन्ति कितने संबोधन पद आए हैं। तो यहाँ पर आंसर इसका होगा 10। कितना होगा आंसर इसका? 10। अस्याम गीत्याम कस्या वंदनायाम विधीयते। अस्याम यानी इस, गीत्याम यानी गीत में, कस्या वंदनाया किसकी वंदना की गई है। तो यहाँ पर आप सभी को पता है वाग्देव्या, दुर्गायाः, भारतमातु, ललित कलायाः। तो यहाँ पर सभी को पता है कि हमने वाग देवी अर्थात वाणी की देवी माँ सरस्वती की वंदना की है। तो इसका पहला जो आंसर है वो सही होगा। बागीश्वरी इत्यत्र संधि विच्छेद अस्ति। बागीश्वरी पद का संधि विच्छेद करना है तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है बाग प्लस ईश्वरी, दूसरा है बाग प्लस ईश्वरी, तीसरा है बागी प्लस स्वरी, चौथा है बागी प्लस ईश्वरी। तो यहाँ पर हम देखेंगे जसत्व संधि में पहले वर्ण के स्थान पर तीसरा वर्ण होता है। तो पहला ऑप्शन दिया है हमारा बाग प्लस ईश्वरी, के स्थान पर गे हो जाएगा और बन जाएगा हमारा बागीश्वरी। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। यहाँ पर हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पढ़े हैं। अब लघुतरात्मक प्रश्नों को देखिए। पहला प्रश्न है, जय जय हे भगवती सुरभारती इतस्या गीते रचयिता को अस्ति। तो यहाँ पर पूछा है कि जय जय हे भगवती सुरभारती इतस्य इस पाठ के या इस गीत के रचयिता के यानी कौन, अस्ति यानी है, इस पाठ के रचयिता कौन है। तो हमें पता है और इसका आंसर है डॉक्टर हरिराम आचार्य। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ हमारा डॉक्टर हरिराम आचार्य। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कति काव्य रसाः सन्ति। कति यानी कितने होते हैं काव्य रस। केषांचन त्रयाणाम रसानाम नामानि लिखन्तु। काव्य रस कितने होते हैं, किन्हीं 3 काव्य रसों के नाम लिखो। नव काव्य रसाः सन्ति। 9 काव्य रस होते हैं। देखिए किन्हीं तीनों के नाम लिखने हैं। पहला है श्रृंगार रस, दूसरा है हास्य रस, तीसरा है करुण रस। अगला है तीसरा क्वेश्चन, मानस हंस इत्यस्य किम अर्थद्वयं कर्तुं शक्यते। मानस हंस है, इस पद के कौन से 2 अर्थ किए जा सकते हैं। तो पहला है छात्रों मानसरोवर स्थित हंस है। मानसरोवर में स्थित हंस पर
और दूसरा है मानस रूप हंसे अर्थात हृदय रूपी हंस पर। तो इस पद के दो अर्थ हुए। अगला क्वेश्चन है चौथा, सित पंकजम इत्यस्य पर्याय शब्द त्रयम लिखन्तु। तो यहाँ पर कहा है कि सित पंकजम इस पद के 3 पर्यायवाची शब्द लिखें। तो पहला है श्वेत कमलम, दूसरा पुंडरीक और तीसरा सित पंकजम। ये 3 पर्याय शब्द सित पंकजम के हैं। आगे हमारे निबंधात्मक प्रश्नों को देखते हैं। निबंधात्मक प्रश्न पहला है, आसीना भव खालिस्तान विमले इति पद्य हिंदी भाषाया अनुद्यताम। यानी हमारा जो तीसरा पद्यांश है उसका हिंदी में अनुवाद करना है। देखिए, आसीना भव मानस हंसे कुंद तुहिन शशि धवले हर जड़ताम कुरु बोध विकासम सित पंकज तनु विमले। यहाँ पर इस पद का हिंदी में अनुवाद करना है। तो देखिए, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, चमेली का जो पुष्प होता है, चमेली का पुष्प बर्फ एवं चंद्रमा के समान श्वेत यानी सफ़ेद वर्ण वाली हे सरस्वती माँ, मानसरोवर के हंस पर अथवा मेरे मानस रूपी हंस पर विराजमान हुए श्वेत कमल के समान सुंदर एवं पवित्र हे सरस्वती माँ, मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करे तथा ज्ञान रूपी विकास को उत्पन्न करे। यहाँ पर इस पद का हिंदी में अनुवाद किया है। तो अगला दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। त्वम असि शरण्या खालिस्तान रुचिराभरणा इति पद्यम संस्कृतेन व्याख्याताम। इस पद्य की संस्कृत में व्याख्या करनी है। दूसरा पद्यांश है हमारा, कौन सा है? त्वम असि शरण्या त्रिभुवन धन्या सुरमुनि वंदित चरणा नवरसा मधुरा कविता मुखरा स्मित रुचि रुचिराभरणा। यहाँ पर इस पद्य की संस्कृत में व्याख्या करनी है। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे, पहले प्रसंग करेंगे। प्रसंग है इसका, देखिए, प्रस्तुत पद्यम अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य स्पंदना इत्यस्य जयसुरभारती इति शीर्षक पाठात् उद्धृतम्। मूलतः पाठोऽयं कवि पुंगवेन डॉक्टर हरिराम आचार्येण विरचितायाः सरस्वती वंदनायाः संकलितः है। अस्मिन् पद्ये कवि सरस्वती वंदनां कुर्वन् कथयति। तो देखिए, प्रस्तुत पद्यम हमारी पाठ्यपुस्तक स्पंदना के जयसुर भारती इति शीर्षक पाठ से लिया गया है। मूलतः पाठोऽयं कवि द्वारा रचित सरस्वती वंदना संकलित है। इस पद्यांश में कवि सरस्वती की वंदना करते हुए कहते हैं, आगे इसकी व्याख्या देखें। हे भगवती देवी भवती सर्वलोकानां शरणदात्री आश्रयभूता वा त्रिलोके धन्या श्रेष्ठा वा अस्ति। भवती देवै ऋषिभिश्च संपूजित पादयुक्ता अस्ति। भवती नवकाव्यरसै माधुर्यदायिनी कविता द्वारा शब्दायमान माना चास्ति। भवती मंदहासयुक्ता छवियुक्ता सुंदर भूषणयुक्ता च अस्ति। नीचे विशेष लिखना है, अत्र कविना त्रिषु लोकेषु पूज्यमानः सरस्वत्या वैशिष्ट्यं प्रतिपादितं तस्याः स्वरूपं कल्याणप्रदं वर्तते। प्रस्तुत पद्यस्य भाषा सरल सरस च अस्ति। कुछ व्याकरण के टॉपिक लेने हैं, जैसे समास ले दिया। यहाँ पर समास
का उल्लेख कर दिया, संधि का कर दिया, कारक का कर दिया। तो छात्रों, हमारा यह पाठ पूरा हुआ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।